पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की चर्चा न केवल हिंदुस्तान में है बल्कि पाकिस्तान में भी खूब सुर्खियां बटोर रही है सीमा हैदर। सीमा हैदर को लेकर इंडिया न्यूज की 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार हर एंगल पर सवाल कर रही है। तो वहीं यूपी एटीएस भी घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। सीमा के भारत आने पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं कई तरह के सवाल भी उठे हैं। सीमा हैदर पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है और आईएसआई की जासूस है। यूपी एटीएस ने 3 दिन तक सीमा और सचिन से उनकी ऑनलाइन दोस्ती से लेकर सीमा के भारत आने तक की जानकारी ली है। अब एटीएस अपनी रिपोर्ट यूपी गृह मंत्रालय को सौंपेगी। रिपोर्ट में यूपी पुलिस से मिली जानकारी भी शामिल है। ये कहा जा रहा है कि अब गृह मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर फैसला कर सकता है कि सीमा हैदर और उसके साथ आए 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं। सीमा हैदर मामले को लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा की गई है। इस मामले पर अभी बहुत से राज खुल सकते हैं। हालांकि एटीएस की जांच में अभी तक उसके जासूस होने के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। तो सीमा हैदर को लेकर सवाल लगातार जारी हैं और पहेली बन गई है सीमा हैदर। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उसका हिंदुस्तान में आना मकसद क्या है। इस मामले पर अभी कुछ भी बोलने से अधिकारी भी बच रहे हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट अब यूपी गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही देखना होगा कि क्या वापस पाकिस्तान सीमा हैदर को भेजा जाएगा या फिर हिंदुस्तान में रहने की अनुमति दी जाएगी। क्या शर्तें रखी जाएंगी ये भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश के टॉप सोर्सेस की माने तो सीमा से पूछताछ मामले में अभी कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के टॉप ऑफिसर्स का कहना, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। उनका कहना है कि किसी भी पूछताछ जो एटीएस की जो पूछताछ हुई है सीमा हैदर, सचिन, नेत्रपाल से, इस मामले में जो भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है वो अभी सबमिट नहीं किया गया है। जानकारी आ रही थी कि रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को सबमिट करना है। इस मामले में एटीएस की जो पूछताछ होनी थी वो लगभग वो पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे जवाब हैं, सवाल भी है एटीएस के जिसका जवाब सीमा हैदर नहीं दे पाए है और ना ही कुछ जवाब सचिन दे पाया है। इस वक्त हम सीमा हैदर के ही घर पर हैं। तमाम पिछले कई दिनों से जो मीडिया और जो एजेंसीज है उनकी घर पे, सीमा हैदर के घर पे नजर बनी हुई है। हम आपको बता दें कि सीमा हैदर जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, जो अभी तक जानकारी है, और यहाँ पर हालांकि उनके परिवार के कुछ लोग अंदर हैं जो अभी इस वक्त पिछले कुछ दिनों से मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं जब से एटीएस की पूछताछ बढ़ी है। जो जानकारी हुई थी कि कल जो जिस तरह से यूपी पुलिस ने बताया था कि रूपन हेड़ी खुनवा बॉर्डर से सिद्धार्थ नगर बस के जरिए वो लखनऊ में प्रवेश की थी सीमा हैदर। सचिन भी साथ में था और उस वक्त सीमा हैदर के 4 बच्चे भी मौजूद थे, क्योंकि 10 मई को सीमा हैदर नेपाल पहुंची थी उसी रूट से जिस रूट से वो 10 मार्च 2023 को यहां पर नेपाल बॉर्डर आई थी, नेपाल में रुकी थी विनायक होटल में, जहां पर सचिन भी रुका था 17 मार्च तक। उसके बाद वापस सीमा हैदर वहां से वापस चली गई। उसके बाद 10 मई को आई और 12 मई को वो वहां से नेपाल से चली थी और 13 मई को लखनऊ आगरा यानी कि सिद्धार्थनगर रूट से वो सीधा रूपपुरा यहां यानी कि ग्रेटर नोएडा पहुंची थी। फिलहाल इस मामले में एटीएस लगातार पूछताछ कर रही थी। कई ऐसे सवाल हैं जो इसके पास, सीमा हैदर के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है अब तक की पूरी जांच को लेकर, जिसमें सीमा हैदर ने एटीएस को क्या क्या खुलासा किया, क्योंकि ये मामला जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तान की सरहद में पाकिस्तान की एक महिला दाखिल होती है, वो भी एक बॉर्डर के जरिए, जहां पर बताया गया कि सचिन भी मौजूद था। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे में जो यूपी एटीएस के अलावा देश की जो दूसरी खुफिया एजेंसी है वो भी लगातार सीमा हैदर से इंट्रोगेशन कर रही थी। इस इंट्रोगेशन के दौरान सीमा और सचिन को भी आमने सामने रखा गया, नेत्रपाल से भी पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आ पाया जो सोर्सेज बता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एटीएस के रडार पे अभी सीमा हैदर पूरी तरीके से, क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वक्त जो जानकारी अभी तक मिल रही है, सीमा हैदर इस वक्त अपने घर पर नहीं है जो सचिन का है, और वो कहीं ना कहीं किसी सेफ हाउस में रखा गया है और एटीएस इस पूरे मामले को लेकर पूरी बारीकी से जांच कर रही है। जो हमारी अभी कुछ देर पहले यूपी के एक टॉप अधिकारी से बात हुई थी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले पे नजर बनाया हुआ है। हमने ये भी पूछा कि क्या सीमा को लेकर अभी वापस पाकिस्तान भेजने की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी मामला है वो एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसके बाद होम सेक्रेटरी को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे जो भी सरकार का फैसला होगा वो लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अश्वनी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा, रूपपुरा।
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर मामले में विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें मामले की जानकारी है और हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीमा को अदालत के सामने पेश किया गया था और अब वो जमानत पर बाहर है। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही है। सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा और सचिन मीना पर बड़ा खुलासा हुआ है। जहां रबुपुरा के लोगों का यह दावा है कि सचिन झूठ बोलकर नेपाल गया था। घर वालों से सचिन ने सीमा को अपना रिश्तेदार बताया था। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहती थी सीमा हैदर। एफिडेविट बनवाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन भी झूठ बोलकर नेपाल गया था, ये पड़ोसी बता रहे हैं। सचिन और सीमा को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एडमिशन कराना चाहती थी सीमा हैदर और एफिडेविट बनवाने को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा हैदर और सीक्रेट मिशन को लेकर तमाम सवाल जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे। वहीं सीमा हैदर को लेकर एटीएस की जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। इंडिया न्यूज की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां सचिन मीना काम करता था। रबुपुरा के बजरिया बाजार में एक दुकान पर सचिन 2 साल से हेल्पर का काम किया करता था, जिसके लिए उसे 10,000 रुपए तनख्वाह भी दी जाती थी। हालांकि इस दौरान दुकान पर मौजूद दुकान मालिक ने कैमरे पर बोलने से इंकार किया, लेकिन बाजार में आसपास के लोगों से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। क्या उन्होंने सचिन को लेकर खुलासे किए, आप की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां पर सचिन मीणा 2 साल तक काम कर रहा था। बजरिया बाजार रबुपुरा, तो इसी दुकान पर काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये दुकान मालिक है, हालांकि कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहे थे। तकरीबन 2 साल तक इस दुकान में काम किया है। तनख्वाह की बात की जाए तो 10,000 रुपए ये जो मालिक है उनको दिया करते थे। और जो गली है, आपको एक गली भी दिखाना चाहेंगे। इन्हीं गली से ही सचिन लोगों से बातचीत भी करता था। हालांकि लोगों से हमने बातचीत की, उनका मानना है कि हम सचिन का कोई गलत ताल्लुकात नहीं था। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि सचिन का मुद्दा देश में भी गरमाया हुआ है। और हम उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर सचिन काम करता था, तो लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल, सचिन को लेकर क्या कहना चाहोगे? तो सचिन अच्छा लड़का था, अपने काम से काम रखता था, किसी से फालतू मतलब नहीं रखा और उसने इस संबंध में किसी से जिक्र नहीं किया। और देखो ये उसका साथी है, ये मेन मुद्दा, वहाँ कमरा दिलवाना, सामान जुटाना, सारा काम इसका था और ये आर्थिक मदद भी करता था। देखिए, बिल्कुल इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? ना ऐसा कुछ ना करे। आप बताइए, आप सचिन के दोस्त हो? ना कोई दोस्त नहीं भाई साहब। नहीं, आप दोस्त हो ना सचिन के? दोस्त नहीं। क्या नाम है आपका? आजाद नाम है। आजाद। फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, इसमें कोई मना करने वाली बात नहीं है। तो मेरे भी दोस्त हैं। तो सचिन के कमरा दिलाया था, तो आपको कहाँ जानकारी मिली? क्या मेरा कोई कमरा नहीं दिलाया, कमरा दिलाया लाला ने। अच्छा। आधार कार्ड, पैन कार्ड इनकी लगू हुई लाला की। अच्छा, आप दोस्त हो ना? नहीं, दोस्त नहीं है हम। सचिन के दोस्त नहीं हो? नहीं, सचिन दोस्त तो वो है जो दुकान पर अंदर बैठे हैं। लोग तो कह रहे हैं आप दोस्त हो। नहीं, ये तो वैसी हंसी उड़ा रहे हैं हमारी। नहीं, लोग तो चर्चा कर रहे हैं आप दोस्त हो। तो देखिए, हम एक बार और लाला जी से बातचीत करना चाहेंगे। 2 साल तक काम किया है सचिन ने इस क्षेत्र में, जाहिर सी बात है रिश्ते अच्छे होंगे। बहुत सही लड़का था। बताया भी जा रहा है कि सचिन नेपाल जाता था। हमें नहीं पता जी कब गया वो नेपाल, तो उसने किसी से जिक्र ही नहीं करा जी। और ये क्योंकि अपनी दुकान पर रहता था, हमें ये भी पता ना कहाँ गया, हम गया होगा भी कहीं गया हो। उसने कभी किसी से जिक्र ही नहीं किया कि मैं नेपाल जा रहा हूँ या मेरी किसी ऐसा हुआ कि सचिन एक हफ्ते तक नजर नहीं आता था आपको? देखो, हमने ध्यान नहीं करा, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हर रोज का हो जाता है, तो मिलना जुलना कुछ नहीं था। ये इनका गोदाम है, यहाँ से सामान दुकान से लाना, जब हमारी परछाई पड़ जाया करे। ऐसा कभी हुआ है कि आपको गोदाम से सामान ले जाते हुए नजर नहीं आया हो? हाँ, ना ऐसा हमने कोई ध्यान नहीं करा जी। हमें, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमारा सड़क की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप इस रिश्ते को क्या नाम दोगे, सचिन और सीमा? मैं क्या रिश्ते नाम दूंगा? ये तो सही है, प्रेम कहानी है। प्रेम के चक्कर में ही वो यहाँ आई है। कुछ और निकलता है तो ना और निकलता तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
देखिए बिल्कुल अलग अलग आइडिया है। हालांकि लोगों का यही कहना है जो जहां पर सचिन इसी गली से सचिन जाता था और जो अपना जो गोदाम से सामान दुकान तक ले जाता था। हालांकि लोगों की राय है कि सचिन अच्छा व्यक्ति था, अपने काम से काम रखता था, ज्यादा किसी झगड़ता नहीं था, अच्छे ताल्लुकात थे, संबंध थे। तो हालांकि वो विषय अलग है, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि सचिन और जो सीमा है उसकी जांच चल रही है और जांच में प्रथम दृष्टि ये है कि सीमा जासूस नहीं है, लेकिन वहीं अभी सभी पहलुओं की जांच चल रही है। एटीएस ने जांच का दायरा है वो फिलहाल बढ़ा दिया गया है। इंडिया न्यूज, गेटोंडा।